गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजपाल सिंह। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा पीएससी पार्ट सेकंड का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके प्रथम अध्याय का टॉपिक अदिश फलन फाई की प्रवणता। तो आज हम वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी अदिश फलन फाई की प्रवणता के लिए व्यंजक व्युत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश फलन फाई की प्रवणता की परिभाषा की। तो किसी अदिश फलन के आकाश में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। गणितीय रूप में यदि इसे हम परिभाषित करें तो अदिश फलन फाई की प्रवणता इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी आर एन कैप। तो प्रवणता को हम ग्रेडियंट से शो करते हैं। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी आर, फाई में आर के साथ परिवर्तन को डी फाई अपॉन डी आर से डिनोट किया है। एन कैप जो है वो अदिश फलन फाई की प्रवणता की दिशा में की दिशा को व्यक्त कर रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अदिश फलन फाई की प्रवणता के अनुदिश एकांक सदिश है। यदि फाई कोई अदिश राशि है जो कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांकों u1, u2, u3 का फलन है, तो व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए हमने एक चित्र का निर्माण किया। तो हमने माना S1 व S2, चित्र में S1 और व S2 दो सम विभव पृष्ठ हैं। तो चित्र में हमने इसे, ये जो पृष्ठ है ये S1 और ये जो पृष्ठ है ये हमारा S2 पृष्ठ है। तो सम विभव पृष्ठ अर्थात जो हमारा पृष्ठ S1 है, ये जो हमने यहाँ S1 डिनोट किया है, इस पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर विभव फलन का मान जो है वो समान रहता है। तो इसलिए इसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार तो हमने कहा पृष्ठ S1 पर अदिश राशि का मान फाई तथा पृष्ठ S2 पर अदिश राशि का मान फाई प्लस डी फाई है। तो S1 पर फाई तथा S2 पर फाई प्लस डी फाई है। पृष्ठ S1 से किसी बिंदु पृष्ठ S1 के किसी बिंदु P से S2 के किसी बिंदु तक जाने पर फाई के मान में परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष दर डी फाई अपॉन डी आर का मान विभिन्न दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है। लेकिन S1 व S2 के मध्य अभिलंब दिशा PQ मतलब हमने जो हमारा बिंदु P है, इस P से पृष्ठ S2 पर हमने एक अभिलंब डाल दिया जिसे हमने अभिलंब PQ से डिनोट किया है कि और जब DR इक्वल्स टू DN होता है तो फाई में परिवर्तन की दर का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो हमने पृष्ठ S1 पर एक बिंदु P की कल्पना की, ये जो बिंदु P, और एक हमने पृष्ठ S2 पर एक बिंदु R की हम कल्पना करते हैं। अब चित्र में हम देख रहे हैं कि बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। बिंदु R का स्थिति सदिश हमने R प्लस डी आर लिया है, इसलिए पी आर का जो विस्थापन सदिश आएगा वो हमारे पास डी आर के बराबर आएगा। तो हम कह रहे हैं कि जब हम यदि लंबवत दिशा की हम बात करें तो डी एन की हम लंबवत दिशा की यदि बात करते हैं तो ये जो हमारा डी आर है इसकी वैल्यू डी एन के बराबर होती है। तो फाई में परिवर्तन की दर का मान अधिकतम प्राप्त होता है। अतः ग्रेडियंट ऑफ फाई डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप, तो इसे हमने डिनोट कर लिया डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। यहाँ एन कैप पृष्ठ S1 से बिंदु P, पृष्ठ S1 के बिंदु P से S2 के बिंदु Q पर अभिलंब की दिशा PQ की ओर एकांक सदिश है। अब समीकरण 1 जो हमारे पास प्राप्त हुई थी, ये समीकरण 1, इस समीकरण 1 में हम दोनों तरफ डी आर की गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डी आर। तो इक्वेशन हो गई डी डेल फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन डी आर कोस थीटा। तो देखिए हमने यहाँ ये जो टर्म है हमारी ये वाली,
एन कैप डॉट डी आर को हमने डी आर कोस थीटा से डिनोट किया है। तो इसे समझने के लिए हम एक बार फिर चित्र पे चलते हैं। तो चित्र में देखो, ये जो है ये वाला हमारा पी क्यू आर, ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यदि हम यहाँ पाइथागोरस पर में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इसके अनुदिश एकांक सदिश एन कैप आ गया, ये हमारा डी आर हो गया। तो एन कैप डॉट डी आर इक्वल्स टू एन कैप का परिमाण डी आर का परिमाण कोस थीटा प्राप्त होता है। तो एन कैप 1 है, तो इसलिए हमारे पास ये जो वैल्यू आती है ये एन कैप डॉट डी आर की डी आर कोस थीटा प्राप्त होती है। अब इस त्रिभुज के ऊपर हमने त्रिकोणमिति अप्लाई की, तो डी आर कोस थीटा जो है वो हमारे पास डी एन के बराबर प्राप्त होगा। तो ये हो गया डेल फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन। तो डी एन जो डी आर कोस थीटा है ये हमारा किसके बराबर है, ये डी एन के बराबर प्राप्त होता है। तो हमने कहा इसका मतलब डेल फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई। लांबिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र में हम कल्पना करते हैं कि डी फाई जो है वो डेल फाई जो है वो इक्वल है G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। ये हमने कंसीडर किया है। तो G1 की हम बात करें तो फिर हमने जो जो पिछले वीडियो के अंदर हमने डी आर की वैल्यू जो प्राप्त की थी, डी आर इक्वल्स टू H1 E1 कैप था, DU1 था प्लस H2 E2 कैप, DU2 H3 E3 कैप, DU3। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर ये वैल्यूज हमने प्राप्त की थी। तो डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई डॉट डी आर, ये जो है हमारे पास ये इक्वेशन, ये और ये, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास वैल्यू आती है G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3 प्राप्त होता है। अब हमने ऊपर कहा था वक्ररेखी निर्देश तंत्र में अदिश फलन फाई जो है U1 U2 U3 का फलन होता है। इसे हमने यहाँ इस इक्वेशन में हमने डिनोट किया है। इसका हम आंशिक अवकलन करते हैं तो डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई डेल U1 DU1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल U2 DU2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल U3 DU3 प्राप्त होता है। समीकरण 3 और 4 की हम तुलना करते हैं तो हमारे पास G1 G2 और G3 की वैल्यू प्राप्त होती है। G1 G2 और G3 की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू डेल फाई इक्वल्स टू E1 कैप H1 कैप डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप H2 कैप डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 प्राप्त होता है। E1 कैप E2 कैप E3 कैप ये निर्देशांक अक्षों U1 U2 U3 के अनुदिश एकांक सदिश होते हैं तथा H1 H2 H3 हमारे स्केल गुणांक हैं। तो इससे जो डेल संकारक है, डेल ऑपरेटर है डेल, इसकी वैल्यू E1 कैप H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप H3 डेल U3 प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करते हैं किसी सदिश के लिए कर्ल का व्यंजक व्युत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम सदिश के क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित करते हैं। सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान उस बिंदु को घेरे हुए अल्पांश बंद वक्र के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल या अधिकतम परिसंचारण के बराबर होता है। गणितीय रूप में इसे व्यक्त किया गया है। कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, लिमिट डेल ए, ये जो डी ए है ये हमारा आयतन अल्पांश है, 1 अपॉन डी ए रेखा समाकल ए डॉट डी आर मैक्सिमम। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा तल के अभिलंबित होती है।
यहाँ इस चित्र की यदि हम बात करें तो हम जो परिसंचारण या कर्ल जो प्राप्त करेंगे वो हम इस पृष्ठ के लिए करेंगे और इसकी दिशा जो होगी वो U3 वक्र के अनुदिश होगी। तो पीछे हमने अध्ययन किया था कि DS1 इक्वल्स टू H1 DU1 तथा DS2 इक्वल्स टू H2 DU2 हम पिछले वीडियो में हम निकाल चुके हैं। माना मध्य बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान A है। तो यहाँ हमने इस चित्र के अंदर ये जो पृष्ठीय अल्पांश है इसके मध्य में एक बिंदु P की हमने कल्पना की है। इस P के लिए पर हमारे पास सदिश क्षेत्र का मान हमारे पास A है, जिसके घटक A1 A2 A3 है। U1 वक्र के अनुदिश घटक A1, U2 वक्र के अनुदिश घटक A2 तथा U3 वक्र के अनुदिश घटक हमारा A3 है। ये A1 A2 A3, E1 कैप E2 कैप E3 कैप ये हमारे पास जो निर्देशांक अक्ष हैं U1 U2 और U3 के अनुदिश एकांक सदिश हैं। तो हमने इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो हमने अल्पांश पृष्ठ लिया था ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास आता है DA इक्वल्स टू DS1 DS2 इक्वल्स टू H1 H2 DU1 DU2 प्राप्त होता है। बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश A का घटक A1 है तथा U2 वक्र के अनुदिश A1 के परिवर्तन की दर जो है वो डेल A1 H2 DU2 होती है। तो इसे भी एक बार हम चित्र से समझ लेते हैं। देखिए चित्र के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास U1 वक्र के अनुदिश, मतलब ये जो U1 वक्र है, ये U1 वक्र है, इसके अनुदिश हमारे पास सदिश क्षेत्र के घटक का मान A1 है। तो हमने कहा इसके अनुदिश यदि हमें परिवर्तन निकालना है, U1 वक्र के अनुदिश यदि हमें U2 वक्र के अनुदिश यदि हमें इसका परिवर्तन निकालना है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो दूरी है वो H2 DU2 है। तो इसके सापेक्ष हम इसका एक बार हम अवकलन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा डेल A1 अपॉन H2 डेल U2, ये डेल A1 अपॉन H2 डेल U2। पथ OA के मध्य बिंदु पर OA के अनुदिश A का घटक मान हमारे पास कितना होगा? बिंदु P पर तो हमारे पास A1 था, A1 माइनस डेल A1 अपॉन H2 डेल U2, मतलब दूरी के साथ परिवर्तन तो ये हो गया, ये दूरी के साथ परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। और दूरी हमने कितनी तय की? ये हमारे पास इतनी हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास एकांक दूरी के लिए परिवर्तन डेल A1 अपॉन H2 DU2 है तथा दूरी जो हमने तय की है वो हमारे पास कितनी है। तो इन दोनों को यदि हम गुणा कर दें तो हमारे पास कुल परिवर्तन आ जाएगा। तो A1 इक्वल्स टू, तो ये हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा हमने ये जो ये टर्म है इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो ये हो गया A1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल U2 DU2 अपॉन 2। इसी प्रकार पथ BC के अनुदिश के मध्य बिंदु पर BC के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान हमारे पास माइनस A1 प्लस डेल A1 डेल U2 DU2 बाई 2 प्राप्त होता है। तो हमने ये जो निकाला है ये निकाल लिया और हमने साथ में ये निकाल लिया। BC के अनुदिश निकाल लिया तथा AB के अनुदिश AB के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान A2 प्लस डेल A2 H1 DU1 H1 DU1 बटा 2 इक्वल्स टू A2 प्लस डेल A2 डेल U1 DU1 बाई 2 प्राप्त होता है। पथ CO के अनुदिश CO के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान माइनस A2 माइनस डेल A2 डेल U1 DU1 प्राप्त होता है। तो ये हमने ये जो ये टर्म निकाली है ये हमने उसी प्रकार निकाली है।
हमने कहा U2 वक्र के अनुदिश हमारे पास सदिश क्षेत्र का जो घटक है वो A2 होगा। यदि हम U1 वक्र के अनुदिश परिवर्तन निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास डेल A2 अपॉन H1 du1 प्राप्त होगा। ये जो टर्म है, कौन सी, ये वाली टर्म, ये एकांक दूरी में A2 में परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। और मध्य बिंदु P से AB के अनुदिश जो हमारे पास दूरी है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो A1 du1 के बराबर है। तो इस प्रकार हम वैल्यू निकाल लेते हैं A से O के अनुदिश, A से B के अनुदिश, B से C के अनुदिश, C से A के O के अनुदिश। अब इन सब का कुल परिसंचरण निकालने के लिए या तो इस प्रकार बंद पथ OA BCO के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान या परिसंचरण गामा मैक्सिमम इक्वल्स टू, ये रेखा समाकल A डॉट DL इक्वल्स टू A से O के लिए रेखा समाकलन, A से B के लिए रेखा समाकलन, B से C के लिए रेखा समाकलन तथा C से O के लिए रेखा समाकलन, सभी को हम जोड़ लेते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। प्लेस करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है डेल A2H2 अपॉन डेल U1 माइनस डेल A1H1 अपॉन डेल U2 डी U1 डी U3। तो ये जो हमने निकाला था, ये चित्र में हमने पहले भी बात की थी कि ये इस वक्र के लिए निकाला गया है, U3 वक्र के लिए। तो इसको हम, ये हमारा तीसरा कंपोनेंट हो जाता है। तो कर्ल A के U3 घटक का मान, कर्ल A U3 इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 डी U1 डी U2। और ये जो हमने लिया है ये 1 अपॉन DA, जो हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था, तो हमारे पास बाहर जो आया था वो 1 अपॉन DA आया था। इसको एक बार फिर हम ऊपर से देख लेते हैं। ये टर्म है ये, तो DA का मान जो है, DA का मान हम निकाल चुके हैं। DA यहाँ कहीं निकाला था हमने, ये जो DA है ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन H1 H2 du1 du2। और ये जो हमने रेखा समाकलन ज्ञात किया है उसकी वैल्यू ये हमने यहाँ प्लेस कर दी। अब इसी प्रकार हम दूसरा घटक निकाल लेते हैं और इसी प्रकार हम पहला घटक भी प्राप्त कर लेते हैं। अतः वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के कर्ल A का मान कर्ल ऑफ A U1 E1 कैप प्लस कर्ल ऑफ A U2 E2 कैप कर्ल ऑफ A U3 E3 कैप, सारी वैल्यूज़ हमने प्लेस कर ली और इसको सॉल्व किया। तो कर्ल A इक्वल्स टू डेल क्रॉस A इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 और इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं।